गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों, अगर आपके पास है नेट, जेआरएफ या फिर पीएचडी और आप कर रहे हैं हायर एजुकेशन के क्षेत्र में प्रिपरेशन, तो ये वीडियो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है। जैसा कि आप सभी को पता है, मेरे इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको उत्तर प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों से रिलेटेड, साथ ही साथ में जीडीसी या राजकीय डिग्री कॉलेजों से रिलेटेड, या फिर ओवरऑल इंडिया में कहीं भी हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी होती है उससे रिलेटेड अपडेट दी जाती है। तो उसी के क्रम में आज की जो वीडियो है वो एक अपडेट है जो आने वाली विज्ञापन 50 के तहत वैकेंसी है। साथ ही साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर एडवर्टाइजमेंट 47 जो शिक्षा शास्त्र की काउंसलिंग है उससे रिलेटेड एक न्यूज़ है। साथ ही साथ में जो 273 अभ्यर्थी जो सोशलॉजी या समाज शास्त्र के जो अभ्यर्थी थे उनको नियुक्ति पत्र या अपॉइंटमेंट लेटर जो जारी किया गया है उससे संबंधित ये न्यूज़ है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास मिलते रहें। तो आइए बढ़ते हैं सबसे पहले अपने आज की अपडेट की तरफ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती रुकी। तो हम सभी को पता है कि लगभग उत्तर प्रदेश के एडेड डिग्री कॉलेजों में या फिर अशासकीय महाविद्यालयों में लगभग 5,000 या 4500 के लगभग वैकेंसी खाली थी। और उसी के क्रम में जो है एक विज्ञापन 50 के तहत जो है एक बहुत बड़ी वैकेंसी की जो आने की जो है संभावना बनी हुई है। तो उसी के क्रम में उसमें है कि असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती रुकी हुई। तो ये भर्ती रुकने का जो मेन रीज़न है, वो मेन कारण है, वो कई वजह रही। सोशलॉजी का रिजल्ट हो, एजुकेशन का रिजल्ट हो, उसके बाद आयोग की जो सचिव हैं उनका जो रिटायरमेंट हो, साथ ही साथ में 2 अन्य जो सदस्य हैं उनका रिटायरमेंट हो, उसके कारण ये भर्ती क्या है काफ़ी स्लो चल रही है और काफ़ी रुकी हुई भी पड़ी है। तो उसी के क्रम का ये अपडेट है। तो उसमें जैसा कि दिया गया है, उत्तर प्रदेश के उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की सुस्त कार्य प्रणाली प्रतिभागियों के भविष्य पर भारी पड़ रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती का विज्ञापन जारी न होना इसका एक उदाहरण है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों के खाली पदों का विज्ञापन निकालने के लिए आयोग को 2 महीने पहले ही अधियाचन भेजा है। तो कहने का आशा जो अधिकारियों की जो कार्य प्रणाली है उसकी जो है लचर प्रणाली जो है उसके कारण ये भर्ती जो है रुकी पड़ी है। तो अगर हम बात करें तो जैसे ही अगर हम एक गैस करें तो जैसे ही ये शिक्षा शास्त्र का या जो एजुकेशन का जो फाइनल जो काउंसलिंग है वो होती है, उसके बाद इस भर्ती का नोटिफिकेशन हम लोगों को देखने को मिल सकता है। 16 पदों का जो नोटिफिकेशन जो है वो हम लोगों को बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। तो आई होप आप ये मान के चलिए कि इस नवंबर लास्ट तक आपको इन 2016 पदों का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो जो भी कैंडिडेट अगर हायर एजुकेशन से रिलेटेड क्षेत्र में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू बनाए रखें, क्योंकि ये जो वैकेंसी आएगी एडवर्टाइजमेंट 50 के तहत, जो एडवर्टाइजमेंट 50 आएगा, इसकी वैकेंसी जो है बहुत तेज़ी से आएगी और बहुत तेज़ी से इसकी प्रक्रिया चालू की जाएगी, है ना। और बहुत तेज़ी से रिटर्न से लेकर इंटरव्यू तक का प्रोसेस को जो है कंप्लीट कराया जाएगा अगर किसी प्रकार से भर्ती जो है किसी प्रकार से कोर्ट में नहीं फंसती है। तो आप लोग पेशेंस बना के बस जो है अपनी प्रिपरेशन को करते रहें, और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है उसका अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से ऑथेंटिक रूप से प्रोवाइड करा दी जाएगा। और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको कंटिन्यू इस चैनल के माध्यम से दी जाती रहेगी। हम लोग सेकंड अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। चयनितों का ब्यौरा तैयार, निदेशालय भेजी जाएगी फाइल। यानी जो एडवर्टाइजमेंट 47 का जो विज्ञापन 47 का जो एजुकेशन या शिक्षा शास्त्र की जो रिजल्ट आया हुआ है उसमें 100 अभ्यर्थियों का जो सिलेक्शन हुआ है उनका जो है रिकॉर्ड तैयार कर लिया गया है और आयोग को जो है या निदेशालय को जो है वो भेजा जा रहा है, किस लिए, काउंसलिंग कराने के लिए। तो आप ये मान के चलिए कि आज जो है इनका जो डेटा है, इनका जो रिकॉर्ड है वो आयोग के पास पहुंचा दिया जाएगा, निदेशालय के पास पहुंचा दिया जाएगा, और निदेशालय जो है जल्द से जल्द जो है एनआईसी को इनकी काउंसलिंग कराने का जो है शेड्यूल जारी करने का आदेश जारी कर सकता है। तो आप ये मान के चलिए आज लगभग 9 तारीख है, आज 10 तारीख है, 9 तारीख है शायद आज, है ना। तो आप ये मान लीजिए कि लगभग दिवाली के बाद जो है एजुकेशन या शिक्षा शास्त्र का जो है वेरिफिकेशन कंप्लीट होके और इसका जो है काउंसलिंग शेड्यूल जारी हो सकता है। काउंसलिंग का मीन्स ये मान लीजिए कि जो चॉइस फिलिंग है
जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उसमें जो 100 सिलेक्टेड कैंडिडेट है, साथ ही साथ 25 वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट हैं, इनको जो है चॉइस फिलिंग करनी रहेगी और इनकी चॉइस फिलिंग के बाद जो है इनको अपॉइंटमेंट लेटर या नियुक्ति पत्र इनको भी जारी कर दी जाएगा। तो आप यही मान के चलिए दीपावली के बाद जो है ये प्रक्रिया जो है पूर्ण होने की पूरी संभावना है ना। तो ये हम लोग की सेकंड न्यूज़ थी कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर 47 से रिलेटेड हम लोग की विज्ञापन 47 का जो आखिरी विषय था शिक्षा शास्त्र, उससे रिलेटेड ये न्यूज़ थी। थर्ड हम लोग देखते हैं क्षेत्रीय अधिकारियों के जरिए भेजा जाएगा नियुक्ति पत्र। कहने का अभी तक जो लगभग 33 सब्जेक्टों का जो नियुक्ति पत्र था, जो अपॉइंटमेंट लेटर था, वो डायरेक्टली कैंडिडेट को दिया जाता था, लेकिन उसमें भी तमाम प्रकार के जो फर्जीवाड़े सामने आए कि लोग फर्जी नियुक्ति पत्र जारी करके फर्जी नियुक्ति पत्र बनाकर जो है संबंधित महाविद्यालय में ज्वाइन करने के लिए पहुंच गए। तो इस प्रक्रिया में काफ़ी समस्या देखने को मिली। तो इस बार आयोग ने क्या किया कि अब जो है नियुक्ति पत्र जो है वो क्षेत्रीय अधिकारियों के जरिए ही महाविद्यालयों को भेजे जाएंगे। नहीं, जो रीजनल एजुकेशनल ऑफिसर होंगे उनके द्वारा ही संबंधित क्षेत्र के महाविद्यालय में या डिग्री कॉलेज में जो है चयनित अभ्यर्थियों का जो अपॉइंटमेंट लेटर है, नियुक्ति पत्र है, उसको महाविद्यालय में पहुंचाया जाएगा। और जब ओरिजिनल कैंडिडेट जो है अपना अपॉइंटमेंट लेटर उस लेके उस महाविद्यालय जाएगा, तो तब जाकर उसको नियुक्ति पत्र वहाँ पे ज्वाइन उसको कराया जाएगा। तो ये भी बहुत बड़ी अपडेट है सोशलॉजी के कैंडिडेटों के लिए और ओवरऑल आने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी, जो शिक्षा शास्त्र के हों या फिर जो विज्ञापन 50 के तहत जो भर्ती आनी है उसके अभ्यर्थी हों। तो ये 4 अपडेट थी हम लोगों की, 3 अपडेट थी। एक जो नियुक्ति पत्र है सोशलॉजी से रिलेटेड, साथ ही साथ में जो शिक्षा शास्त्र एजुकेशन के जो फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनसे रिलेटेड, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती जो रुकी है, किस वजह से रुकी है, मैंने बताया कि आयोग के सचिव का रिटायरमेंट होना और 2 जो सदस्य थे उनका रिटायरमेंट होना, साथ ही साथ में आयोग के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनकी कार्यप्रणाली का लचर प्रणाली होना, है ना। तो ये कई वजह से ये असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का रुका होना। तो आप ये मान के चलिए कि नवंबर लास्ट तक जो है बहुत जल्द से जल्द जो है एडवर्टाइजमेंट 47 का 2016 पदों का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता। तो यही हम लोग का अपडेट था। तो अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ में चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी मत जाइएगा, और हो सके तो वीडियो को आगे शेयर जरूर कर दें, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड है, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड है, वो टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। और अन्य किसी भी प्रकार की अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी हो हायर एजुकेशन से लेके, तो आप मुझे व्हाट्सअप के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं, कमेंट्स के माध्यम से डिस्कस कर सकते हैं। आपको जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होगी वो संबंधित विषय के रिगार्डिंग, सिलेबस के रिगार्डिंग, भर्ती की अपडेट के रिगार्डिंग वो आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।